घुस रहा है। 11th में आपका कहाँ तक क्लास हो चुका है, कितने यूनिट तक, कितना चैप्टर? हेलो, इलेवेंथ में आपका कितने चैप्टर तक क्लास हो चुका है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? गुड मॉर्निंग सर। क्लास 11th में टोटल 10 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें आज हम आपको योगा के बारे में बताएंगे। चैप्टर 5 ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें सर स्टार्टिंग से बताना होगा। हाँ, ये मैं आपको स्टार्टिंग से यूनिट 5 बता रहा हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगा, उसके बाद उसके एलिमेंट्स बताऊंगा। तो सबसे पहले होता है कि योग क्या है, इसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। योग आज हमारी संस्कृति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि योगा से क्या होता है कि हमारा माइंड और जो हमारा फिजिक ये दोनों कंट्रोल होता है और इससे हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में योगा के बारे में पढ़ेंगे। योगा हमारी संस्कृति के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है और फ्यूचर में बहुत प्राचीन काल में योगा हमारे संस्कृति का एक पार्ट हुआ करता था। बहुत सारे प्राचीन काल में जो महर्षि लोग थे वो योगा के बारे में उनको बहुत डीपली नॉलेज था और वो हमारे शरीर के बारे में उनको बहुत अच्छी जानकारी थी। कौन सा किस तरह का हम एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि हमारे बॉडी के जो एक्सटर्नल और जो इंटरनल पार्ट होते हैं वो उससे डेवलप होते हैं। उसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है, या बहुत तरह की पहले बीमारियां जो होती थी उसको लोग किस तरह के बहुत सारे योगा के अभ्यास के द्वारा ठीक करते थे। तो योगा जो है वो प्राचीन काल में महर्षि पतंजलि जो थे उन्होंने इसकी शुरुआत किया था और उन्होंने 193 इसके जो आसनाएं हैं वो उन्होंने योगा के डेवलप किए थे, जिसमें उनके बहुत सारे वो पॉइंट उन्होंने उस समय उसका वर्णन किया था। उसके बाद धीरे धीरे योगा जो है वो बहुत सारे लोगों ने उसको अपने एक लाइफ स्टाइल बना लिया। बहुत सारे लोग जो प्राचीन काल में बहुत सारे ऋषि महर्षि जो लोग थे वो एकांत में योगा के माध्यम से अपने शरीर को कंट्रोल करते थे। बहुत सारे लंबे समय तक वो लोग जब आश्रम वगैरह में या कहीं पे जब तपस्या वगैरह करते थे तो लोग योगा का सहारा लेते थे, जिससे कि उनका शरीर और मन जो है वो नियंत्रित रहता, कंट्रोल रहता था उससे। तो सबसे पहले यह पता लगाना होता है कि योग की उत्पत्ति कब हुई। तो वैदिक काल में जो हमारे बहुत सारे पुराण वगैरह हैं उसमें इनका वर्णन मिलता है और महाभारत काल या रामायण काल में भी इसके बहुत सारे वर्णन मिलते हैं, जिसमें कि इस तरह के बहुत सारे एक्सरसाइज वगैरह लोग करते थे। बहुत सारे इस तरह के आसन प्राणायाम लोग करते थे। तो भारत में योग का चलन ईसा पूर्व यानी कि लगभग 2 शताब्दी पहले स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो जब विदेश दौरे पे गए तो उन्होंने वहां पे जो हमारा मॉडर्न योगा का जो कल्चर है वो उन्होंने वहां उसको प्रसारित किया, लोगों को बताया। तब जाकर के पूरे विश्व में आज जो योग का आप लोग देखते हैं कि इतने लोग जो उत्सुक होते हैं योग करने के लिए, उसका सबसे बड़ा रीजन है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा योग का जो प्रचार किया गया उसका बहुत बड़ा बेनिफिट पूरे विश्व को हुआ। उसके बाद 19वीं शताब्दी के अंत तक पश्चिमी देशों यानी जो वेस्टर्न कंट्री थे, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब, वहां पे उन्होंने जा करके और इसका बहुत ज्यादा प्रचार किया और वहां के जो
उन लोगों का जो लाइफ स्टाइल था, जो विदेशी लोगों का लाइफ स्टाइल था, उसको चेंज करने में उनको बहुत हेल्प मिला उससे। अब हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। अब योगा का क्या उसका अर्थ है और महत्व है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो योग दो शब्द से मिलकर बना है। एक पहला है युज, ये संस्कृत शब्द का वर्ड है। युज मतलब जोड़ना, जिसका अर्थ है जोड़ना या फिर मिलाना। उसके बाद है अनुशासन से संबंधित जो डिसिप्लिन जो होता है, उससे रिलेटेड होता है उपसर्ग के रूप में। संस्कृत भाषा से इसको हम लोग अटैच करते हैं। और सबसे पहले इसको आपका हमने चैप्टर 5 हो गया योगा। पहला आप लोग हम लोग पढ़े इंट्रोडक्शन, खाने के बाद फोन करेंगे। कितना उसके बाद दूसरा है पदार्थ के नजदीक से फोन कर रहे हैं। अभी खाना खा रहे हैं, वो करके जाएंगे। मीनिंग एंड मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। तो इसका मीनिंग होता है युज, ये संस्कृत के युज शब्द से बना है, जिसका होता है अर्थ मिलना या फिर जोड़ना। और उसमें होता है डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन जो होता है वो, जिसमें योग के बाद संस्कृत के जो शब्द पाए जाते हैं, जिसे बहुत सारा पहले भक्ति योग होता था, या फिर इसके माध्यम से बहुत सारे योगा के अभ्यास का योगासन कराए जाते थे, जिसमें योगाचार्य यानी कि जो योगा का टीचर होता है वो उसमें बैठ करके बहुत सारे लोगों को आसन वगैरह ये कराए जाते हैं। अब जबकि योगासन योग का पूरा वर्णन नहीं करता है, योगासन जो है वो योग का पूरा वर्णन नहीं करता है। जैसे कोई योगा अगर टीचर खड़े हो जाते हैं तो उसके पूरे वर्णन नहीं करते हैं, लेकिन जैसे बहुत सारे इसकी जो मीनिंग्स जो हैं वो दिए गए हैं, इसकी बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें जैसे महर्षि जो वेद व्यास हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, वो कहते हैं कि योग एक समाधि है। योग जो है वो एक समाधि है। जैसे कि समाधि का मतलब है कि हम किसी चीज में एकदम लीन हो जाते हैं। उसके बाद है ईश्वर के साथ मनुष्य की एकता को योग के नाम से जाना जाता है। दुख, जिसमें कि दुख और पीड़ा के अकेले ही बाहर आने का मार्ग ढूंढ पाना ही योग है। दुख और पीड़ा जो हमें काफी जो कष्ट होता है, पेन होता है, और फिर हम लोग उससे बाहर निकलने के लिए फिर हम लोग जुड़ते हैं योगा के द्वारा, योग करते हैं, तो जिससे उससे हमारे बहुत सारी पीड़ा और जो कष्ट होता है हमें, वो हम उससे बाहर निकलते हैं। और ये हमारा कब हो सकता है, जब हम योगा से जुड़ेंगे। योगा के माध्यम से इसको कम किया जा सकता है। तो भगवान कृष्ण जो है वो भगवत गीता में कहते हैं कि दुख और पीड़ा के अकेले ही बाहर आने का मार्ग ढूंढ लेना ही योग है। अब इसका इम्पोर्टेंस है, आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं कि जैसे हम लोग पूरा आजकल जो हमारा लाइफ है वो बहुत बिजी हो चुका है। सब लोग पैसे के लिए इधर उधर दौड़ भाग करते रहते हैं। बहुत सारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। आजकल बहुत ज्यादा साइंस हमारे लाइफ में आ गया है। बहुत सारे उसके कारण हम लोग बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जो एक्टिविटी है वो हम अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, योगा का सहारा लेते हैं। अब आजकल क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, स्टूडेंट वगैरह जो हैं वो ज्यादा क्लास में लंबे समय तक पढ़ते हैं, या घर में लंबे समय तक टेबल और कुर्सी पे बैठे रहते हैं, या फिर
कंप्यूटर वगैरह जो सिस्टम है उस पर ज्यादा देर तक काम करते हैं बैठ करके, तो उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में एक पेन होता है, दर्द होता है, फिर हमारे माइंड में स्ट्रेस होता है बहुत तरह के, ज्यादा लंबे समय तक वर्क करने के कारण, काम करने के कारण, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल आज का जो है वो इस तरह का हो चुका है जिससे कि हम बहुत सारे ऐसे काम करते रहते हैं। तो उससे रिलैक्स होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, योग का सहारा लेते हैं। और उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप बहुत लंबे समय तक अपने घर में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा आपको कि उससे आपको बहुत सारा ज्यादा आपके पीठ में तनाव हो सकता है, स्पाइनल कोड में आपका स्पाइनल कोड टेढ़ा हो सकता है थोड़ा, तो उसको हम लोग ठीक करने के लिए क्या करते हैं, आसन करते हैं। अब बहुत लंबे समय तक आप बैठ करके अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपका माइंड जो मेंटल जो आपका थकान है, मानसिक थकान वो होता है। तो जब मानसिक थकान होगा तो उसको हम लोग कम करने के लिए क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ये भी एक योगा का पार्ट है। अगर कोई शरीर हमारा बॉडी का मान लीजिए स्पाइनल कोड टेढ़ा हो गया या फिर हमारे कमर में पेन हो रहा है तो उसके लिए हम लोग आसन करते हैं। अब मान लीजिए कि आपके रीढ़ की हड्डी में अगर बहुत ज्यादा अकड़न है, टेढ़ा हो गया है, तो उसको हम लोग ठीक करने के लिए क्या करेंगे, बहुत लंबे समय तक आप कोई वर्क कुर्सी पे करते हैं तो आप झुक करके बैठते हैं, आपका सही पोस्चर नहीं है, बैठने का तरीका सही नहीं है, तो उससे हमें रीढ़ की हड्डी में, पीठ में, कमर में बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। तो उसको हम लोग ठीक करने के लिए योगा करते हैं। उसमें योगा में हम लोग आसन करते हैं। आसन जो होता है तो हमारे बॉडी के मूवमेंट को द्वारा जो हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम होता है उसको ठीक किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका रीढ़ का हड्डी झुक के बैठने से ऐसे कुबड़ा जैसा हो गया है, कर्व हो गया है और पीठ पे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि भुजंगासन जो होता है, कोबरा पोस्चर उसको बोलते हैं, अगर वो हम करते हैं तो उससे हमारे रीढ़ का जो स्पाइनल कोड जो सामने की तरफ झुकता है तो हम सिर को उसमें ऊपर करते हैं और दोनों हाथ को नीचे और पैर को दोनों सीधा स्ट्रेट करके जमीन पे लेट जाते हैं और केवल अपने जो हमारा गर्दन है उसको सीधा उठाएंगे तो जो हमारा स्पाइनल कोड कर्व होता है उसको क्या करते हैं, वो ऊपर की तरफ उठाने से क्या होता है कि उसमें जो नीचे की तरफ झुका होता है वो फिर ऊपर आता है और उसमें जो टेढ़ापन हो जाता है वो फिर एकदम स्ट्रेट हो जाता है, सीधा हो जाता है। और फिर जो हमें झुकने से हमारे जो पीठ वगैरह में दर्द होता है तो हम ये अपोजिट जब आसन करते हैं उसके तो उससे भी हमें बहुत रिलैक्स मिलता है, बहुत पीठ के दर्द वगैरह में आराम मिलता है। उसी तरह से हमारा ज्यादा लंबे समय तक चेयर पे बैठने से हमारे कमर वगैरह में जो दर्द होता है तो उसको हम लोग ठीक करने के लिए क्या करते हैं, चक्रासन करते हैं। जमीन पे पीठ के बल लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को पीछे करके और दोनों पैर के तलवे को जमीन पर रख करके और फिर अपने कमर को जो है ऊपर की तरफ उठाते हैं और एक ब्रिज पोज बनता है, पुल की तरह एक उसका पोज बनेगा और जो हमारा बैक पेन होता है ज्यादा लंबे समय तक बैठने के कारण तो उसे वो ठीक हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे हमारे घरेलू बहुत सारे उपकरण जो हैं उसको जो हम यूज करते हैं। जैसे हमारा कभी कभी हम लोग ज्यादा मेंटली तनाव में रहते हैं, हमें बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है, टेंशन हो जाता है, तो उसको आजकल का युग में क्या है कि हम लोग रोटी कपड़ा और मकान इसके चक्कर में बहुत सारे दौड़ भाग करते रहते हैं सभी, तो उससे क्या होता है कि बहुत तरह के टेंशन होते हैं, तो उसमें हम लोग योगा के द्वारा रिलैक्स हो सकते हैं। आजकल बहुत सारे हमारा इच्छा अंदर में बहुत सारा हम लोग का जरूरत होता है, उसको हम लोग पूरा करने के लिए पूरा दौड़ भाग करते रहते हैं लाइफ में, और उसको हम लोग अभी जो हमारा लाइफ स्टाइल उसको कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन योगा के द्वारा उसको हम लोग कम कर सकते हैं, उससे रिलैक्स हम लोगों को मिल सकता है। उसके बाद बहुत सारे हमारे मन में इस तरह के विचार उठते हैं, बहुत तरह का टेंशन होता है, बहुत सारा जैसे आपकी फैमिली में कोई आपको कुछ
बोलता है तो सब उससे भी आपको मेंटल टेंशन हो जाता है। कोई आपका काम वगैरह जो आप करते हैं वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, पूरा नहीं होता है, तो उससे भी आपको मानसिक जो है मेंटल आपको प्रॉब्लम, मेंटल आपका जो थकान होता है वो हो जाता है। तो उसको हम लोग ठीक करने के लिए क्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। तो मेडिटेशन में हम क्या करेंगे कि घर में अपने सुबह में या शाम में कहीं एकांत जगह पर बैठ गए और अपनी आंखों को बंद करके और दोनों भावों के बीच में उसको हम लोग अपना कंसंट्रेशन बनाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा माइंड जो है वो कंसंट्रेट हो जाता है एक जगह, और फिर उसके द्वारा हम लोग अपने ध्यान को एक जगह ले आते हैं। तो हमारा जो मानसिक जो हमारा मन जो होता है इधर जो भटकता है वो एक जगह आ जाता है, और उससे उसको क्या होता है, रिलैक्स मिलता है। क्योंकि हम जितना ज्यादा माइंड अपना यूज करते हैं उतना ज्यादा हमें थकान होता है। तो उसको रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हैं, उनकी बहुत सारे उस खुशी को तलाशते हैं, लेकिन हमें उसमें मानसिक और जो हमारा भावनात्मक जो संतुष्टि जो है वो नहीं हो पाती है। तो उससे भी हम लोग जटिल समस्याओं से यानी बहुत तरह के प्रॉब्लम से हम लोग घिर जाते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग योग करते हैं। तो योग जो है, योगा जो है वो इस तरह के लाइफ स्टाइल में हमारे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, और इसमें हम लोग जो है बहुत अच्छा रिलैक्स हो जाते हैं। अब योगा का जो इसमें हम सांस और शरीर जो हमारा ब्रीदिंग है और जो हमारा बॉडी है उसको हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब जो हमारा योग है इसके 8 अंग होते हैं, यानी कि 8 एलिमेंट्स होते हैं योगा के, जिसमें पहला है यम। एलिमेंट्स ऑफ योगा, पहला है यम। इसमें यम जो है इसमें हमें बताया जाता है कि हमें कोई भी अहिंसा यानी किसी तरह का जो लड़ाई झगड़ा हो गया या किसी तरह के कोई जानवर या किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना है, उसको बोलते हैं हम लोग अहिंसा। जिसमें सभी जीवों और प्राणियों के लिए एक करुणा भाव होना चाहिए, यानी कि सभी जो प्राणी मनुष्य है या फिर जीव जंतु है उसके प्रति हमारा हमेशा प्रेम सद्भाव होना चाहिए, सबको दया भाव से देखना चाहिए। ये हमें यम का जो नियम है उसमें बताया जाता है अहिंसा के बारे में। उसके बाद उसमें एक सत्य, सत्य के लिए हमें प्रतिबद्ध होना चाहिए, हमेशा अपने सत्य पे अडिग रहना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने सिद्धांत पे चलना चाहिए। उसके बाद है अस्तेय, यानी चोरी न करना और जो आपके पास है उसी में खुश रहना। अस्तेय का मतलब है यम का एक पार्ट है जिसमें कि हमें चोरी नहीं करना, अपने जो हमारा जितने पास हमारे जो धन संपत्ति है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, इसको बोलते हैं अस्तेय। ये यम का एक पार्ट है। उसके बाद होता है ब्रह्मचर्य, जिसमें हमें अपना जो हमारा बॉडी का जो फिजिकल जो अट्रैक्शन है, जो हमारी इच्छा है उस पर हमें विजय प्राप्त करना चाहिए। यानी कि ब्रह्मचर्य में हम अपने पूरे शरीर को जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए, हमारे मन को कंट्रोल करना चाहिए, अपनी इच्छा को कंट्रोल में रखना चाहिए, इसको बोलते हैं हमें ब्रह्मचर्य के द्वारा ये हम पालन कर सकते हैं। उसके बाद है अपरिग्रह, ये यम का एक पार्ट है अपरिग्रह, जिसमें लालच और रहन सहन, जो हमारा लालच होता है किसी चीज के प्रति उसमें हमें संतोष रखना चाहिए, लालच ज्यादा नहीं करनी चाहिए, और जो हमारा रहन सहन है उसको बहुत अच्छा से लिविंग स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं वो सही होना चाहिए, जो हमारे हेल्थ के लिए फायदेमंद हो। उसके बाद दूसरा है नियम।
इसमें क्या होता है कि ये व्यक्तिगत यानी कि जो हमारा पर्सनल नियम है, जैसे हम लोग शौच होता है, जो हमारा शरीर और मन की स्वच्छता, उसको बोलते हैं शौच, जिसमें कि हमारा शरीर भी स्वच्छ हो और हमारा मन भी। ऐसा नहीं कि हमारा केवल शरीर साफ हो जाए और मन गंदा हो। तो इसमें नियम में क्या होता है कि हमारा शौच जो होता है वो शरीर और मन दोनों स्वच्छ होना चाहिए। उसके बाद होता है उसमें नियम में दूसरा है संतोष। संतोष और विनम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। किसी चीज के प्रति हमें ज्यादा लालच नहीं हो, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को नुकसान नहीं करना पड़े, और हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए। बहुत ज्यादा हम एक सॉफ्ट अपना किसी के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, जिससे कि किसी को दुख नहीं पहुंचे। उसके बाद होता है नियम में एक है तप, जिसको तपस्या हम लोग बोलते हैं। हमारे शरीर की ऊर्जा का हम लोग उसमें उपयोग करते हैं। हमारे बॉडी में जो एनर्जी होता है उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं? तप के द्वारा। कोई भी आप काम अगर आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं तो भी एक तप है। उसमें क्या है, ये आपका शरीर का जो एनर्जी है उसको आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद है स्वाध्याय, जिसमें हम लोग आत्मनिरीक्षण यानी कि अपना सेल्फ जो है वो एनालिसिस करते हैं, जिसको स्वाध्याय बोलते हैं। यानी कि अपने आप को अध्ययन करना कि हमने आज क्या सही किया, क्या गलत किया। इस चीज के बारे में अगर किसी को भी जानकारी हो जाती है तो व्यक्ति कभी उसका न मन कभी होगा, न वो कभी अपने लक्ष्य से भटक सकता है। तो उसके लिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए, यानी कि हमारा जो आत्मनिरीक्षण है, यानी कि सेल्फ जो है वो अपना देखना चाहिए कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं, गलत है या सही है। उसके बाद है ईश्वर प्रणिधान, यानी कि आध्यात्मिक उत्सव, ईश्वर के आगे समर्पण। यानी कि ये सब नियम का जो एक पार्ट है प्रणिधान है, जिसमें हम लोग अपना खुशी मनाते हैं और ईश्वर के प्रति अपना समर्पित होते हैं। ये भी एक नियम का पार्ट है। उसके बाद है तीसरा नंबर आसन। आसनाज, इसमें क्या हम लोग करते हैं आसनाज में कि ये हमारे बॉडी का जो हम लोग जो भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं योगा में, जो हम लोग बॉडी का अपना मूवमेंट करते हैं, इससे क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है वो काफी फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो ये हम लोग क्या करते हैं आसन के द्वारा इसको करते हैं। किसी भी तरह का हम लोग एक्सरसाइज जब करेंगे तो इसमें हम लोग आसन के द्वारा उसको करते हैं। और इससे क्या बेनिफिट होता है कि हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने से क्या होता है कि हमारा जो बॉडी जो है वो किसी भी चीज को, कोई हमारे शरीर में टेंशन जो तनाव होता है उसको वो सहन शक्ति से बढ़ जाती है। तो हम लोग आसन करने से क्या होता है, हमारा शरीर लचीला होता है, हमारा शरीर में जो बोन्स वगैरह होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं, जॉइंट्स स्ट्रांग होते हैं। उसके बाद जो हमारे बॉडी का मसल है वो योगा में आसन करने से वो सब सारी चीजें स्ट्रांग हो जाती हैं। उसके बाद है चौथा नंबर प्राणायाम। प्राणायाम प्राणायाम में क्या होता है, जैसे आसन तीसरा नंबर में हमने बताया कि आसन में हम लोग अपने शरीर के बाहरी जो अंग हैं उसको हम लोग एक्सरसाइज के द्वारा, व्यायाम के द्वारा ठीक करते हैं। लेकिन हमारे शरीर में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो आंतरिक शरीर के जो भाग हैं, जैसे लंग्स है, हार्ट है, इसको तो हम लोग आसन के द्वारा ठीक नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्राणायाम करना होता है। प्राणायाम में क्या होता है, जितने भी श्वास संबंधी यानी ब्रीदिंग से रिलेटेड जो आसन ये एक्सरसाइज होते हैं वो हम लोग करते हैं, जिसमें अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, इस तरह के योग के अभ्यास किए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर बॉडी का जो लंग्स जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं वो काफी उससे स्ट्रॉन्ग होता है।
अगर हमारा लंग्स मजबूत है तो हमें कोई भी किसी भी तरह का श्वास का बीमारी नहीं है। तो उसके लिए हमें प्राणायाम करना होता है। ये हमारी इंटरनल पावर, हमारी आंतरिक शरीर की जो ऊर्जा है उसको डेवलप करता है। हमारे शरीर के अंदर जो अंग है उसको ये ठीक करते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम के द्वारा हम लोग अपने श्वास पर नियंत्रण कर सकते हैं। प्राणायाम के द्वारा हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक हो सकता है। आपके शरीर में कहीं ब्लड अगर रुक रहा है तो स्मूथली काम करेगा, और हमारे शरीर का जो वेन है, नस है, उसमें कहीं भी अगर आपको दर्द अगर हो रहा है, अगर आप प्राणायाम करते हैं तो वो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। उसके बाद है प्रत्याहार। 5वां नंबर है प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या होता है, इसमें हम लोग अपने इंद्रियों पे नियंत्रण करते हैं। हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं उसको हम लोग प्रत्याहार के द्वारा नियंत्रित करते हैं। और अगर हमारे शरीर की इंद्रियां नियंत्रित हैं तो हमें शरीर में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आता है 6वां नंबर धारणा। इसमें क्या होता है, एकाग्रता और आंतरिक जो हमारा जो कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं वो इसमें डेवलप होता है प्रत्याहार के द्वारा। तो जब तक हमारे अंदर कोई भी किसी तरह का कंसंट्रेशन नहीं होगा तब तक हम कोई भी अपने लाइफ में किसी भी तरह का, या तो पढ़ाई हो, स्टडी हो, या फिर कोई आपका जॉब में कोई वर्क हो, तो उसको करने के लिए प्रत्याहार यानी कि अपने जो धारणा यानी कि एकाग्रता, कंसंट्रेशन जो है उसको बनाना बहुत जरूरी है। वो आपका एग्जाम का समय हो, फिर आपको डेली स्टडी का समय हो, या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप ऑफिस में काम कर रहे हैं वहाँ, तो उसको कंसंट्रेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके लिए हमें डेली प्रतिदिन आसन में बैठ करके और मेडिटेशन करना चाहिए। किसी भी हमारा सारी दुनिया का जो भी हमारा टेंशन है उसको टेंशन मुक्त होकर के कहीं हम लोग पद्मासन या सुखासन में बैठ करके और उसको हम लोग अपना जो हमारा टेंशन है या उसको खत्म कर सकते हैं और अपने माइंड पे जो कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें धारणा जरूरी होता है। उसके बाद होता है ध्यान। ध्यान में 7वां नंबर है ध्यान। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें भक्ति होता है, यानी कि किसी भी चीज के प्रति भक्ति और ईश्वरीय इच्छा पर हम किसी भी चीज को केंद्रित करते हैं। यानी कि हम अपने जीवन को जो है वो एक किसी भी जो एक भक्ति से रिलेटेड जो भी हमारा रिलीजन है, धर्म है, उससे रिलेटेड कोई भी चीज पे हम लोग उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसमें आस्था व्यक्त करते हैं, जिससे कि हमारा शारीरिक और मानसिक जो है वो शांति मिलती है। यानी कि हम लोग किसी भी तरह के भक्ति को अपना सकते हैं। उसके बाद होता है अंतिम पॉइंट है इसमें 8वां नंबर समाधि। इसमें क्या होता है कि समाधि में आत्मा और जो हमारा परमात्मा है, यानी कि हमारा जो मन है और जो गॉड है, यानी कि हम अपने अंतिम जो भी हमारे जीवन की इच्छाएं हैं उससे हमारा मन जो है वो विचलित हो जाता है। कोई हमारी लालच, इच्छा, कोई इस तरह की कोई भी तरह की हमारा जरूरत नहीं होता है, और उसमें हम लोग परमात्मा ज्यादा भक्ति में ध्यान लगाते हैं, चाहते हैं एकांतवास में रहना है, मन किसी चीज से उब जाता है, तो बहुत तरह के अलग अलग सोच चाहते हैं कि अपना जीवन एकांत में बिताएं,
और उसमें हम लोग उसको बोलते हैं समाधि। बहुत सारे प्राचीन काल में जो ऋषि महर्षि जो लोग होते थे या राजा वगैरह जो जिनको राजपाट अपने अगले पुत्र को समर्पित करके फिर वो लोग कहीं वन में या फिर पहाड़ी एरिया में जंगल में जाकर के और वो समाधि में बैठ जाते थे। तो उनकी जीवन की जो अंतिम सारी इच्छाएं हैं उसको त्याग करके और वो लोग समाधि लगाते थे। वो इनकी हमारे जीवन का लाइफ का अंतिम होता है और ईश्वर को अपने शरीर को समर्पित करते थे, जिसको समाधि बोलते हैं। तो योगा के ये जो 8 एलिमेंट्स होते हैं इनका अभ्यास करना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास। अब इस सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें क्या क्या होता है योग करने से, इसके एलिमेंट से? तो टेंशन और परेशानी जो हमारा लाइफ में है, बहुत सारा टेंशन आजकल जीवन में है, तो इससे ये कम होता है। तो आज के युग में बहुत सारा टेंशन है और इसमें बहुत सारे डेंजर हमारा जो डिजीज वगैरह है वो हमारे बॉडी में डेवलप हो जाता है। अगर आप टेंशन करेंगे तो आपको मानसिक बीमारी होगा, शारीरिक बहुत तरह की बीमारियां आपके अंदर उत्पन्न होंगी। तो उसके हम लोग शिकार हो जाते हैं बहुत तरह की बीमारियों के। तो उसको हम लोग योग के द्वारा नियमित अगर आप अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं योगा का डेली, तो आपका जो बहुत सारा रोग है वो खत्म हो जाएगा। जैसे अगर आप मकरासन करते हैं तो ये विश्राम का आसन है। जैसे क्रोकोडाइल होता है मगरमच्छ, वो देखते हैं एकदम अपना शरीर को सीधा करके एकदम लेट जाता है और उससे वो हमारे सारे बॉडी को जो है रिलैक्सेशन मिलता है, उससे बहुत आराम मिलता है, उसको मकरासन बोलते हैं। उसके बाद है शवासन। शरीर को अपने एकदम शिथिल छोड़ करके और किसी जगह पे पीठ के बल लेट जाना, दोनों हाथों को कमर के बगल में रख करके और उसका पाम जो है ऊपर की तरफ रहेगा और दोनों पैरों को बराबर करके जमीन पर और उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे और अपने सिर को लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड उसको झुका करके और आंख को बंद करके आप अगर थोड़ा सा के लिए अपने कंसंट्रेशन माइंड को एकदम शांत करते हैं तो आपका शरीर जो है वो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद शवासन के बाद आता है सुप्तासन। इसमें ये झुकने का आसन है। इससे झुकने से क्या होता है कि हमारे कमर वगैरह में जो पेन होता है, पीठ वगैरह में लंबे समय तक बैठने से, बहुत सारे हम सिस्टम पर बैठ के काम करते हैं तो पीठ वगैरह में दर्द होता है, तो इससे हम लोग को आराम मिलता है। ये सुप्तासन में जितने भी झुकने वाले आसन होते हैं वो आते हैं। उसके बाद होता है श्वास, जो हमारा ब्रीदिंग होता है उसको हम लोग कैसे अभ्यास करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले लॉन्ग ब्रीदिंग करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, एक नाक को बंद करना, एक से छोड़ना, फिर कपालभाति करते हैं, मतलब सांस को अंदर खींचते हैं और फिर उसको पेट के बल से फिर बाहर की तरफ प्रेस करके निकाल देते हैं। तो बहुत सारा हमें जीवन में अनिद्रा वगैरह के बहुत लोग शिकार हो जाते हैं, जिनको नींद बहुत कम आती है, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, लाइफ में मेडिटेशन आसन करने चाहिए। या तो आप बैठ करके भी कर सकते हैं या फिर लेट कर सकते हैं। तो बैठ कर करने में आप पद्मासन में बैठ जाइए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और एक अपना शरीर के अपने दोनों जो पांव हैं उसके मध्य में अपना ध्यान केंद्रित करके और धीरे धीरे उसको आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। या फिर अपने मन में ओम का उच्चारण करने से क्या होता है कि हमारे मन में, दिमाग में कंपन होता है, जिससे कि माइंड को रिलैक्स मिलता है, उससे भी हमें बहुत आराम मिलता है। उसके बाद है शारीरिक शुद्धता, यानी कि फिजिकल, जो हम लोग अपने शरीर का जो सफाई वगैरह करते हैं, ये योगा के द्वारा भी अपने, जैसे शरीर के हमारे आंतरिक अंगों को तो साफ करने के लिए पानी नहीं ऐसी कर सकते हैं, तो उसको क्या करते हैं, योगा के माध्यम से हम लोग अपने शरीर के अंदर के जो दोष हैं उसको ठीक करते हैं।
उसमें एनर्जी है, जिसमें बात एक होता है, जिसमें खाली पेट में हमारे अंदर अगर आप रहते हैं तो उसमें गैस वगैरह आपके अंदर पेट में बनता है, तो हमें कभी भी खाली पेट नहीं रहना चाहिए। ये शारीरिक शुद्धता के लिए होता है। उसके बाद है पित्त, यानी कि अग्नि और जल। तो हमारे शरीर के अंदर एक शरीर में पित्त बनता है, जिससे कि वो आपका कंट्रोल होगा योगा करने से। उसके बाद शरीर को साफ रखना चाहिए, पूर्ण संतुलित रखने के लिए नियमित आप रेगुलर उसका जो कोऑर्डिनेशन होता है एक्सरसाइज के द्वारा, व्यायाम के द्वारा करना चाहिए। उसके बाद होता है जैसे नेति, जैसे आपके नाक के अंदर, नोज के अंदर साइनस वगैरह जो बीमारियां होती हैं, उसको ठीक करने के लिए हम लोग नेति का जो टेक्निक होता है योगा का वो यूज करते हैं, जिसमें नाक के अंदर गुनगुना गर्म पानी को उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके और एक अंदर इससे नाक के अंदर डालते हैं और दूसरे साइड से उसको जो गुनगुना पानी और नमक होता है उसको के द्वारा जो नाक के अंदर गंदगी वगैरह होती है उसको साफ करते हैं। इससे हमारा जो अंदर साइनस वगैरह की जो बीमारियां होती हैं वो इससे ठीक होती है। तो ये एक टेक्निक है हमारे नाक के अंदर के पार्ट को साफ करने का। उसके बाद होता है धौती। ये जो हमारे जैसे लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत, छोटी आंत, तो उसको साफ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको तो हाथ से अगर करेंगे तो अंदर है पेट के, तो उसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं, साफ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है? धौती। धौती मीन्स होता है एक सूती वस्त्र, जो सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा होता है, उसको अंदर निगला जाता है, निगलने के बाद उसको फिर धीरे धीरे उसको बाहर की तरफ खींचते हैं। तो हमारे अंदर पेट में और गले के अंदर जो गंदगियां सटी होती हैं वो उससे बाहर निकल जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं धौती, जिसमें आंतरिक सफाई होता है। उसके बाद होता है बस्ती। इसके द्वारा हमारे पेट के अंदर निचला जो है बॉडी का पार्ट होता है, जैसे जिस टॉक्सिन वगैरह जो बॉडी के अंदर होते हैं किडनी वगैरह में, तो ये हम लोग बस्ती इसको बोलते हैं। इसके द्वारा इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद विभिन्न रोग का इलाज और उसके रोकथाम कर सकते हैं। बहुत सारे डिजीज होते हैं तो उसका इलाज योगा के द्वारा हम कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं हम लोग योगा के माध्यम से कम कर सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में बहुत तरह की बीमारियां जो होती हैं, उसमें जैसे वज्रासन एक योगा की एक मुद्रा है, जिसमें हम लोग घुटने के बल